हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हमने ना अपना उत्तर वैदिक काल में हमने यजुर्वेद पढ़ लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ा छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, है ना, क्योंकि आज मैं उसे ख़त्म कर रहा हूँ, सामवेद और अथर्ववेद। आज मैंने कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया कि अब जो अगली क्लास होगी उसमें क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस होंगे, इसलिए आज कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे फटाफट से सामवेद। आप हेडिंग डालेंगे फटाफट से सामवेद। ठीक है बच्चों, सामवेद। एक बार इसे मैं चेक कर लेता हूँ यार कि ठीक है या नहीं है। एक मिनट, बस एक मिनट रुकना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। सामवेद, तो सामवेद में सबसे पहले आप ये देखो, साम का अर्थ क्या होता है। किसका? साम का। तो सामवेद में सीधा लिखें, साम का अर्थ है गान से। गान, साम का तात्पर्य है गान। और आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा कि जो साम का अर्थ है वो है गान। और सामवेद से ही सबसे पहले 7 स्वर निकले थे। सामवेद से ही, यानी उत्तर वैदिक काल के अंदर ये जो हमारे वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसमें सामवेद से सबसे पहले 7 स्वरों के बारे में पता चलता है। तो 7 स्वर जो थे, संगीत के 7 स्वर जो देखे जाते हैं वो किससे मिलते हैं? उन 7 स्वरों का जो सबसे पहले प्रयोग देखा गया वो कहाँ देखा गया? सामवेद से ही देखा गया। और वो 7 स्वर हैं आपके सा, रे, गा, म, प, ध और नी। सा मत लगा देना, सारे गा मा पा धा नी सा, है ना। सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी। क्या बात, आप तो यार गायकार बन गए, है ना। तो मतलब सामवेद से ही 7 स्वरों के बारे में पता चलता है। अब आपको यजुर्वेद का ज्ञान है, अब आपको सामवेद के भी पॉइंट्स के बारे में ज्ञान है कि साम का अर्थ होता है गान। और यहीं से सबसे पहले 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। लिखें पॉइंट को, साम का तात्पर्य ज्ञान से है। साम का तात्पर्य ज्ञान से है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे ही पढ़ाया जाए कि जिससे आपको काम नोट करने में बड़ा कम समय लगे, इसलिए साथ साथ बोल देता हूँ। ठीक है, तो मेरी बात सुना करें, फिर आप लिखा करें। अब मैं ऐसे ही पढ़ाया करूँगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, फिर मैं लिखवाया करूँगा। ठीक है ना, तो आपको भी आसानी हो जाएगी कि भाई साथ के साथ लिखा गया, तो जितनी देर में वीडियो खत्म होगी उतनी देर में काम भी कराऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप मुझे रोकें। तब मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं साथ साथ बोल के ही आपको लिखवा दिया करूँ। ठीक है, तो लिखें, साम का तात्पर्य है ज्ञान, गान, सॉरी ज्ञान नहीं, गान। नेक्स्ट, सामवेद से ही सबसे पहले 7 स्वरों, सामवेद से ही सबसे पहले 7 स्वरों, सा रे गा मा प ध नी, सा रे गा मा प ध नी की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आएगा पेपर में क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो लगाएंगे सामवेद। ठीक है, सामवेद। अब जब पेपर, जो भी पेपर आगे होगा, तो ऑफलाइन तो मेरे पास आ ही जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन भी बच्चे दे ही देते हैं। तब फिर मैं वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आया और जो मैंने पढ़ाया, फिर आपको बताऊँगा, देखो ये मैंने पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद ही है। नेक्स्ट लिखेंगे, सामवेद में कुल 1875 रचाएं हैं। कितनी रचाएं हैं? 1875। अब बच्चों फैक्चुअल है, देखो अब मुझे कुछ समझाना नहीं है। 1875 रचाएं हैं, और ये रचाएं के बारे में मैंने उल्लेख कर रखा है, तो आप मुझे बताएंगे रचाएं किसे कहते हैं। सूक्त रचाएं सब पढ़ा रखी है ना। तो 1875 रचाएं हैं सामवेद में। उसके बाद सामवेद के मंत्रों को जो गान करता था, यानी कि जो सामवेद में जो मंत्र है उनका जो उच्चारण करता था, उसको बच्चों बोलते थे उद्गाता। उद्गाता। देखो अगर आपको ध्यान हो ढंग से, तो ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था वो था होत्र।
यजुर्वेद में जिसने मंत्रों का उच्चारण किया वो था अथर्वयु, कल पढ़ाया था आप लोगों को। और जो सामवेद में मंत्रों का उच्चारण कर रहा है उसको कह रहे हैं उद्गाता। तो ऐसे आते हैं पेपर में कि इन्हें मैचिंग करो, एक तरफ लिख दिया उद्गाता, एक तरफ लिख दिया अथर्वयु और एक तरफ लिख दिया आपका होत्र। तो सबको मिलाओ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो एकदम मिला देना। ऋग्वेद का होत्र, यजुर्वेद का आपका अथर्वयु और सामवेद का उद्गाता। जो गान करता है उसे उद्गाता कहते हैं, सामवेद का उच्चारण करने वाला उद्गाता। उसके बाद आता है इसके अंदर सामवेद में मुख्यतः जो मंत्र है वो सूर्य की स्तुति के लिए है, मतलब कि सूर्य भगवान की स्तुति की गई है। तो सामवेद के मंत्र मुख्यतः सूर्य भगवान की स्तुति के हैं, लिख लो। इसमें मुख्यतः मंत्र सूर्य की स्तुति के हैं, सामवेद में मुख्यतः मंत्र सूर्य की स्तुति के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सामवेद का प्रमुख उपनिषद जैमिनी और छांदोग्य है, जैमिनी और छांदोग्य है, जैमिनी और छांदोग्य, छांदोग्य, जैमिनी और छांदोग्य है, ठीक है। नेक्स्ट, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे ना, जो स्टार्टिंग में बताए थे मैंने, वही ब्राह्मण ग्रंथ जब कल भी बताए थे। तो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो लिखे पंचविश और षड्विश हैं, ये मैंने पहले दिन ही पढ़ा दिया था। पंचविश और षड्विश हैं, ये सामवेद के बारे में है ना। तो उपनिषद हो गए जैमिनी और छांदोग्य, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए पंचविश और षड्विश। भाई गलत नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ, आराम आराम से लिख लेना अच्छे से। सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं जैमिनी और छांदोग्य, और सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं पंचविश और षड्विश, ठीक है। नेक्स्ट, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। बस इतना सा था सामवेद के बारे में, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। जो बाकी चीजें बताएंगी वही मेरा कहना कि हम इससे कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अथर्ववेद और लास्ट वेद, अथर्ववेद और ये लास्ट वेद है। तो इसमें जो अथर्ववेद है, जो इसकी रचना है वो अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि ने की थी। ऐसे कहा जाता है कि अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि ने इसकी रचना की थी। अथर्व ऋषि और अंगिरस, है ना, इन ऋषियों ने इसकी क्या की थी, अथर्व ऋषि ने और अंगिरस ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरस भी कहते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं अथर्वा अंगिरस, अथर्वा अंगिरस, ठीक है। तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद की रचना क्या बोलते हैं, अथर्व ऋषि ने और अंगिरस ऋषि ने इसमें योगदान दिया और इसकी रचना की, इसलिए इसका एक नाम अथर्वा अंगिरस भी है। तो लिखेंगे अथर्ववेद की रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरस भी कहा जाता है, अथर्वा अंगिरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें 731 सूक्त, खूब अच्छे से पढ़ा रखा है, 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं इसमें, 20 अध्याय हैं इसमें, और लगभग 6000 मंत्र हैं इसमें, लगभग 6000 मंत्र है। ध्यान रखेंगे 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 इसमें मंत्र हैं, ठीक है, लगभग 6000 मंत्र हैं। लिख लें, इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं तथा लगभग 6000 मंत्र हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य चिकित्सा, है ना, और औषधि निवारण, रोग निवारण, ये सारा जिक्र अथर्ववेद में ही मिलता है। जब मैंने पेपर दिया था एक बार तो उस क्वेश्चन पेपर में ये पूछा था जादू टोने का जिक्र किस वेद में मिलता है, तो आप बताते, हमने लगाया था अथर्ववेद, तो आपका भी आंसर क्या आएगा, अथर्ववेद। जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब जितने भी काम हैं कहाँ दिखाए गए, अथर्ववेद में दिखाए गए हैं। जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, औषधि है, रोग निवारक है, शल्य चिकित्सा है, ये सब कहाँ पे दिखाया गया, अथर्ववेद में दिखाया गया है। लिखें इसे, अथर्ववेद में
जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, ब्रह्म ज्ञान आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, ब्रह्म ज्ञान आदि विषयों का वर्णन है। नेक्स्ट, अथर्ववेद के उपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद के उपनिषद, इसके उपनिषद है मुंडको उपनिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंडको उपनिषद। एक है इसके अंदर प्रश्नोपनिषद, और एक है इसका मांडुक्य उपनिषद। ये मुंडक उपनिषद अथर्ववेद, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद और मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद। और आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा, जो हमारा एक वाक्य है जिसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, हमारा एक कथन है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते इसी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो पेपर में आता है सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया, तो अथर्ववेद, और किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। लिखें से, अथर्ववेद के उपनिषद मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। नेक्स्ट, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और नेक्स्ट, अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म, जो अथर्ववेद का उच्चारण करते हैं उन्हें ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म कहलाता है। एक और पॉइंट लिखेंगे, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है अथर्ववेद में। बस ये बहुत है इतना अथर्ववेद के बारे में। बाकी अब हम करेंगे लास्ट में अपने क्वेश्चन आंसर। आप यहाँ पर फिनिश करते हैं अपना ये टॉपिक, और अब यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों बुद्ध काल यानी कि महाजनपद काल, और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम बिंबिसार और आपके बहुत सारे जो मगध महाजनपद है उनके जो राजाएं हैं उन सब के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। अब आप यहाँ तक के अच्छे से नोट्स बनाएं, इन्हें पढ़ें, और अब जब मैं से क्वेश्चन कराऊंगा तो उन क्वेश्चंस को आप पहले मेरे से पहले उनके आंसर बताना। आप देखना जितना मैंने पढ़ा है मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से दे रखे हैं, अब आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें कुछ फैक्चुअल पॉइंट बचा बच्चों तो उस फैक्चुअल पॉइंट को मैं पक्का एंड में अच्छे से लिख करके आपको फिर उसे भी डिस्कस मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा। खूब अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, क्योंकि क्वेश्चन की बारी है और मैं चाहता हूं कि आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से करें, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।